बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं करतबा टीवी और मैं हूं महर अली नकीबी। आज हमारे साथ कुछ मेहमान दोस्त मौजूद हैं इलाका चोंग से और नुमाइंदगी कर रहे हैं NA 125 की। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रज़ाक खान साहब जो कि PTI से जिनका ताल्लुक है, और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सदीक साहब जिनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है, और उसके बाद हमारे साथ मौजूद है वकास अहमद नाज साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और उसके बाद शान साकी साहब हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। तो आज ये हमारे साथ दोस्त मौजूद है, तो इस बात करेंगे हम हल्के की सियासत के हवाले से, किसने कितना काम करवाया, कौन सा बयानियाँ लेकर ये लोग जो है वो वोट मांगे, क्योंकि इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुका है, 8 फरवरी को इलेक्शन है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रज़ाक खान साहब से। सर बताइएगा कि क्या बयानियाँ लेकर आप आवाम के पास जा रहे हैं? रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए, ताकि हम अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचा सकें। हमारा बयानिया ये है जो खान साहब का बयानिया है। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, सबको पता है। जो जुल्म हो रहा है हमारे साथ वो देख लिया सबने। हमने जो काम किया था, यहाँ पे जो काम हम करवा रहे थे PTI दौर में, वो काम बीच में छोड़े गए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट गिर गई। उसकी वजह से हम यहाँ पे इतना काम नहीं करवा सके। जो वर्किंग मैंने की है खुद और मेरे साथ मेरे और दोस्तों ने, तो सास कफ़ालत था जो इस वक़्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे है, उसमें 14,000 रुपये मिलते थे। अदालत शाह पे दरबार जो है ना, उसके नीचे पीर पोला है, वहाँ पे हमने फ़िल्टर हमने खुद बनाया है, मैंने और श्याम भट्टी ने। हमने जाकर वहाँ पे सारा काम करवाया और वहाँ का इफ्तिताह भी करवाया। वहाँ पे हमने साफ पानी का प्रोग्राम शुरू किया। अब हमारी बारी थी, ये जो बाजार में है ना हॉस्पिटल, वहाँ पे वो फ़िल्टर है, तो वो वहाँ पे भी हमने वो काम शुरू करना था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो गिरा दी गई, हमें टाइम पूरा नहीं मिला। पहले जो था ना, कुछ इख्तियारात हमारे बस में नहीं थे। भाई मुझे ये बताएं कि आपके इस हल्के में PTI की तरफ से कौन से कैंडिडेट जो है वो नामजद हो? देखे जी, अभी तक तो फाइनल कोई भी नहीं है। अभी तक तो MNA का जो नाम था हमारे, वो राणा जवेद उमर का था, और PP का जो है वो अवैस भट्टी का आ रहा है। खालिद गुज्जर किधर? देखे जी, खान साहब ने कहा है कि वकीलों को टिकट देंगे। अभी तो कंफर्म नहीं है कि खालिद गुज्जर का क्या खालिद डिसीजन गुज्जर है। को इस हल्के से इलेक्शन लड़ते हुए जद्दोजहद करते हुए PTI के साथ कितने साल गुजर गए हैं, बिल्कुल तो ऐसा ही है। अभी वो वकीलों को टिकट कैसे दे देंगे, या खालिद गुज्जर टिकट लेना नहीं चाह रहे, किसी और पार्टी से लड़ना देखे चाह जी, रहे हैं? अभी तो इस चीज़ का कंफर्म नहीं है कि क्या बात है, क्या वजह है। ये तो अभी तो पार्टी का डिसीजन है कि खान साहब ने जिसको टिकट देनी है उसका ही है। अभी तो सही किसी है। का कंफर्म नहीं है। साक भाई का हमारे पास मौक़िफ़ आ गया। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सदीक साहब जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है। सर बताइएगा कि आपका क्या मोटिव है, क्या बयानियाँ लेकर आवाम के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? शुक्रिया ये आपका क्वेश्चन करने का, बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी भाई साहब, हमारा एक ही बयानिया है और हमने किसी से भी कोई वादा नहीं किया कि हम आपकी नाली बनवाएंगे, आपकी गली बनवाएंगे या आपके कुछ छोटे मोटे मसाइल हल करेंगे, क्योंकि हमारा बयानिया जो है ना वो पाकिस्तान लेवल का है। इस पाकिस्तान में अगर मैं किसी को कॉल करता हूँ या किसी के साथ जाता हूँ या भाई जाते हैं या किसी के साथ भी जाके किसी का कोई मसला हल करवाते हैं, तो वो मसला वो खुद जाके क्यों नहीं हल करवा सकता। परेशानी तो इस बात की है कि अगर इक्वल है सारा पाकिस्तान, जितने लोग हैं इक्वल हैं, अगर कानून बराबर है तो इस कानून पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। कानून जो है वो वही होना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है, और उस कानून के तहत अगर हम पाकिस्तान को लेके चलेंगे, इंशाल्लाह 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 पूरी दुनिया में इज्जत भी पाएंगे। इस्लामी कानून होना चाहिए और इस्लामी कानून के तहत ही फैसले होने चाहिए। जिस तरह का हमारा निज़ाम है, ये इस निज़ाम से हम जो है ना अवाम उकता चुकी है। इस हल्के से कौन कौन से आपके पास कैंडिडेट हैं जो इस हल्के में जीत कर और निज़ाम को चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो ये कैंडिडेट जी कौन से हम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे वर्कर हैं, बहुत दिलेर वर्कर हैं, नवाज़ गुड्डू साहब। इसके अलावा जिसको भी टिकट मिलेगा इंशाल्लाह हम ये फाइनली नहीं है कि नवाज़ गुड्डू साहब भी खड़े होंगे तो हम उनके साथ हैं। हमारी तहरीक तहरीक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी टिकट देगी ना,
इंशाल्लाह हम और हमारे साथ जो दोस्त हैं या तहरीके लब्बैक जितने लोग हैं वो इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। मियाँ खुर्रम साहब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंसान हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, बहुत अच्छे वर्कर हैं। तो मियाँ खुर्रम साहब के साथ काफ़ी मीटिंग हुई है। हमारे हल्के के लिए सादत है अगर वो खड़े होते हैं, शरीफ इंसान है। जी नाज़रीन, अब बढ़ते हैं वकास अहमद नाज़र साहब की जानिब से, जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। तो सर बताइएगा कि आप क्या बयानिया लेकर अवाम के पास जा रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है, ये तो करम है आपका वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया बहुत वसी है। हमारा बेसिक बयानिया अवाम की फलाह व बहबूद, खुशहाल और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान है। अगर हम बात करें NA 125 की, तो मलक मोहम्मद अफजल खोखर साहब की क़यादत में तारीख गवाह है कि हमने चूंग में जितने तरक्याती काम हुए हैं मलक अफजल साहब की तवस्सुत से हुए हैं इस एरिया में। इससे पहले और इसके अलावा हमें कोई काम नज़र नहीं आता। और इसके अलावा अवामी तौर पर सियासत को देखें तो नून लीग के नुमाइंदे हर खुशी गमी में शरीक होते हैं। इसके अलावा आपने किसी पार्टी का कोई नुमाइंदा अगर कहीं देखा है तो बता दें, हमारे इल्म में नहीं है जो अवाम के साथ राब्ते में रहा हो मुसलसल। तरक्याती काम तो मेरा ख्याल है कि लंबी फहरिस्त है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर चूंग में बेसिक जो रास्ते थे, जो हमारी कच्ची आबादियाँ थी, नई आबादियाँ थी, चूंग बहुत वसी हो चुका है पहले से। इसमें जितना PCC का और सीवर का काम हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नून लीग के दौर में हुआ है। हमारे MNA साहब 3 दफ़ा इधर से जीते हैं, वो सिर्फ 1 दफ़ा हुकूमत मिली है, बाकी वो अपोजिशन में रहे हैं। 1 दफ़ा जब वो हुकूमत में रहे हैं तो चूंग में हमारा साफ पानी का प्रोग्राम था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। उसके अलावा तरक्याती काम, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उन्होंने अपग्रेड करवाया, लड़कों का डिग्री कॉलेज बनवाया। हमारा एक चूंग का दर्द सर बन गया था मसला, और उसकी वजह से कई जानी नुकसानात भी हुए। NHA जब ये रोड तोसी हुई है, मुल्तान रोड, तो इधर हमारा कट बंद हो गया था, पैदल क्रॉसिंग के लिए पुल नहीं था। लड़कियों का स्कूल है मेन स्टॉप के ऊपर, काफ़ी लड़कियों की भी जानें गई सड़क क्रॉस करते हुए, और बहुत से लोगों का जानी नुकसान हुआ इधर। अल्हम्दुलिल्लाह मलक अफजल खोखर साहब से हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने भरपूर तावन किया हमारे साथ, और अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने वो कट खुलवाए, जिसका समर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले चूंग को मिल रहा है। तकरीबन 50,000 मोटरसाइकिल है जो डेली वहाँ से गुजरती है, तो इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। सही है। अच्छा, मलक अफजल साहब के जो उन्होंने काम करवाए हैं, तरक्याती काम, जो जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हैं उन्होंने करवाए हैं, उसकी बुनियाद पर मलक अफजल साहब को वोट पड़ेगा NA में। उनके साथ जो उम्मीदवार है, PP के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने क्या काम किए हैं, वो किस बुनियाद पे वोट लेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर टिकट मिलता है कर्नल तारा साहब को मिलता है, या अनस महमूद साहब को जिनका नाम आ रहा है वो भी टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को भी अगर टिकट मिलता है तो वो किस बुनियाद पर वो उनको वोट देगी? जी आप साहब, आपकी बात का जवाब ये है कि आप हमारी पार्टी को तकसीम ना करें। MNA और MPA हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पे रहे हैं। जितने भी तरक्याती काम हुए हैं वो हमारे MPA और MNA ने मिलके किए हैं, हमारा पार्टी का मंशूर था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हलके से कर्नल साहब जो हैं मजबूत उम्मीदवार हैं PP के। बाकी पार्टी जिसको टिकट देगी इंशाल्लाह अल्लाह पाक जिसको टिकट देगा हम उसके। कि कर्नल साहब अगर टिकट उनको मिलता है तो वो वोट किस तरह लेंगे? जी हाफ साहब, आप बात जो कर रहे हैं पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग हर बंदे की होती है, कुछ हो सकता है बंदे पर कर्नल साहब को या किसी जो वोटर है मैं उनकी बात कर रहा हूं। जी मैं भी उनकी बात कर रहा हूँ। कर्नल साहब हल्के में आते रहे हैं, खुशी गमी में भी आते रहे हैं, जिस किसी ने बुलाया वो आए हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो हल्के में नहीं आए। बाकी कर्नल साहब मजबूत उम्मीदवार इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जब भी नून लीग की हुकूमत आई थी रिसेंटली, चाहे थोड़े दिन के लिए आई है, पूरे पंजाब से जो हमारे मिनिस्टर हुए हैं, मेरे ख्याल 10 थे शायद जिन्होंने मिनिस्टर वजारत का हलफ लिया, उसमें कर्नल साहब शामिल थे। पार्टी एक बंदे को जिसको वजीर बना रही है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको टिकट ना दे।
बाकी गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है। पार्टी जिसको टिकट देगी इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं। सही है। जहाँ तक बात तरक्याती कामों की है, कर्नल साहब आप जहाँ भी हमारा काम हुआ है देखे जाके, कर्नल साहब हमारे एमएनए साहब और एमपीए साहब ने इकट्ठे मिलके काम किया है। हमारे जो अगले मेहमान हैं वो शाम साकी साहब, जो कि जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। तो सर बताइएगा कि आपका क्या बयानिया है अवाम में वोट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी के हवाले से मैं बात करूंगा कि जमात इस्लामी ने 125 के जो उम्मीदवार हैं, ज़बीला बलगन साहब एक सहाफ़ी भी हैं और तकरीबन 23 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और पीपी 166 के जो एमपीए के उम्मीदवार हैं वो गुलाम हुसैन बलोच साहब हैं, जिनको तकरीबन सारे लोग ही जानते हैं कि ग्रास रूट लेवल तक उनका वर्क है। जमात इस्लामी ने उनको मुंतखब किया है। जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि जमात इस्लामी जो है एक छोटे नीचे जो एक तबका बैठा हुआ है ना उसमें रहती है। आपने देखा उसकी मिसाल ये नईमुर रहमान साहब कराची में किस तरह एक निचले लेवल से ऊपर आए हैं। तो जमात इस्लामी का बयानिया ये है कि सेहत सबके लिए बराबर होनी चाहिए, तलीम सबके लिए बराबर होनी चाहिए, और बाकी जो मामला है ना गलियाँ, तो ये बाकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये बुनियादी चीज़ों में नहीं आता। अच्छा, आपकी पार्टी जो है ना वो ग्राउंड लेवल पे कहीं पे कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आती है, तो आप वोट किस तरह लेंगे इस हल्के से? उम्मीदवार तो आपने बता दिए कि ये हमारे उम्मीदवार, वोट आप किस तरह लेंगे वहां से? देखें आप सब वो वर्किंग कर रहे हैं। एमएनए साहब जो ज़बीला बलगन साहब एमएनए शिप के लिए और गुलाम हुसैन बलोच साहब वर्किंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनकी वर्किंग नज़र भी आएगी। मुलाकातें भी कर रहे हैं और जमात इस्लामी का असल मौक़िफ़ पहुँचा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब सहाबा कराम बैठते थे तो उनका एक इंतखाब का तरीका था, सियासत उनसे अलग नहीं थी। तो लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी मौलवी टाइप लोग हैं, इनका सियासत से क्या काम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सियासत जो है सहाबा कराम का चुनाव बैठ के होती थी। जमात इस्लामी में जितने भी लीडरान गुजरे हैं ना, करप्शन से पाक गुजरे हैं, उनमें कोई मरूसियत नहीं थी। मैं अभी उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ कि जैसे कि टीएलपी में एक मरूसियत का स्टार्ट हो गया ना, ये पीटीआई में नहीं है। ये पीटीआई इसमें नहीं है, टीएलपी में इसका मरूसियत का आगाज़ हो गया, लेकिन जमात इस्लामी में मरूसियत नहीं है। जमात इस्लामी का मेन मौक़िफ़ ये है कि जो नीचे बंदा है ना उसको आगे आना चाहिए, ना कि कोई बड़े चौधरी लेवल जो लोग हैं, जो वडेरा टाइप लोग हैं, इनको आगे आना चाहिए। जो गुलाम हुसैन बलोच साहब, ज़बीला बलगन साहब, ये हम में से हैं, कोई चौधरी टाइप लोग नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने % वोट आप हल्के से ले सकते हैं? देखें जी, वो अभी वर्किंग कर रही है, और ये तो भी मैं ये समझता हूँ कि अगर जमात इस्लामी इस हल्के से इलेक्शन हारती है ना तो ये लोगों की बदकिस्मती है। जमात इस्लामी के पास पूरा एक ज़ाब्ता इखलाक मौजूद है, पूरा तर्ज़ सियासत मौजूद है। अगर वो इस हल्के से हारते हैं या पूरे पाकिस्तान से हारते हैं तो ये लोगों की बदकिस्मती है, ना कि जमात इस्लामी की बदकिस्मती है। लोगों को सोचना चाहिए तब्दीली कैसे आएगी, ज़हनों से आएगी। सही है। अच्छा रज़ा साहब, मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही 3.5 साल रही या 4 साल, जितनी भी उनकी आपकी हुकूमत रही, आपने बुनियादी कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस हल्के में आपने लगवाया? पूरे इस हल्के की बात अगर कर लेते हैं एनए 125 की, पूरे हल्के में कौन सा ऐसा कोई ग्राउंड आपने बनवा दिया स्पोर्ट्स के लिए? कौन सा आपने अस्पताल बनवा दिया पीटी? आपने कौन सा कोई ऐसे काम, ऐसे कोई फिल्टर प्लांट ऐसे लगा दिए, साफ पानी के कोई प्लांट आपने जगह जगह पे लगवा दिए कि जो आप बता सके कि आवाम को हमने 3.5 साल 4 साल हुकूमत की है, हमने ये वाले काम करवाए हैं? ना आपने ग्राउंड दिया, ना आपने कोई अस्पताल दिया इस पूरे हल्के में। क्या कौन सा आपने ऐसा काम किया है? पहले नंबर पे साफ पानी की बात तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, वो मैंने आपको बता दिया कि हमने प्लांट लगवाया है, ठीक है। बाकी जो बंद थे वो भी खुलवाने थे। और दूसरी बात जो है, हमारा है जो एमएनए था वो ऑलरेडी हार चुका था यहाँ का, और एमपीए भी हार चुका था। हम जो हार जाते उनकी वो पावर नहीं होती, ये शायद आपको पता भी होगा। यहाँ से आपको पता है पीएमएलएन का जो एमएनए और एमपीए वो पिछले 15 साल से जीत रहे हैं, ठीक है। तो 15 साल में अगर हम ये देखें कि ग्राउंड तो इन्होंने, हमारे पास पहले ग्राउंड था। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। हम जिस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे वो ऑलरेडी खत्म कर दी गई है, ठीक है। अब आप बताएं कि जब 3.5 साल हमें जो टाइम मिला है हमारी गवर्नमेंट को, उसमें हमारा एमएनए और एमपीए हार गया। हमने उसके बावजूद एमपीए के पास गए जो हारा था, राणा जवेद उमर साहब, उनसे बात की है। उस पर अभी वर्क हो रहा था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट गिरा दी गई।
तो उसमें हम साढ़े तीन जब साल का एक अरसा होता है, 3.5 साल में अगर आपने फिर एंड वाले 1.5 साल में क्या कर लेना था उन्होंने? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, जिस चीज पे हम काम कर रहे थे, मैंने आपको बताया जिस ग्राउंड में हम खेल रहे थे वो तो हमारी खत्म कर दी गई है। तो दोबारा जाहिर बात है, ये कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि जो छड़ी हिलाई हो और ग्राउंड बन जाएगी। उस पर टाइम लगता है, सरकारी लेवल पे कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, कोई काम करना पड़ता है जिसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो ऐसे काम होते हैं, ऐसे तो नहीं होते। हमारे हमें मौका ही नहीं पूरा देना यानी कि दिया गया। ग्राउंड ख़त्म कर दी गई है, ग्राउंड ख़त्म कर दी गई है। ये भी बताएं उस जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों का डिग्री कॉलेज बन लेकिन गया है। वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन ये देखे ना, जो एक तो चीज अगर चलो ग्राउंड के ग्राउंड लिए कॉलेज अभी किसी और जगह पे भी बन सकता था। ग्राउंड के लिए अभी कोई सरकारी जगह की रिक्वायरमेंट होती है, जी गवर्नमेंट की जगह जहाँ पड़ी हो जी वहां पे ग्राउंड बनती है। जी पिछली दफा सबको पता है हमारी हुकूमत ही नहीं थी, 4.25 साल पीटीआई की हुकूमत रही है। ठीक है, अब इंशाल्लाह अल्लाह पाक इज्जत देता है, नेक्स्ट हमारी हुकूमत आती है तो ये हमारे मंशूर में शामिल है। इंशाल्लाह चूंग को एक बच्चों को खेलने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड दिया जाएगा। मैंने ये आप हमारे एमएनए साहब ने हमें कहा हुआ है कि इंशाल्लाह इधर ग्राउंड बनेगा। भाई जी, मैं आपके सवाल का यही जवाब देना चाहता हूँ कि ग्राउंड बना खत्म हो गया, लेकिन वो कॉलेज कहीं और भी बन सकता था। जरूरी तो नहीं एक जगह जो बचपन से हम हमारे पैदा होने से पहले भी वो ग्राउंड था, वो अचानक खत्म कर दिया जाए। जाहिर बात है अचानक तो जगह नहीं ना आ जाती। अब एमएनए साहब 15 साल से वहां पे हैं पीएमएलएन के, तो पहले ग्राउंड नहीं बना। जब वो खत्म करने लगे तो उसको चाहिए उस वक्त मुतबादिल जगह ग्राउंड को दे देते, अगर कॉलेज वही बनाना पे जरूरी था। अगर मुतबादल जगह होती तो जनाब कॉलेज सरकारी ऊपर जगह बनता यहाँ पे बहुत है, आप भी यहाँ पे नहीं थे है, हैं और नहीं मैं भी है। यहाँ पे हूँ। ऐसे ना कहें, नहीं, जगह बताएं कौन सी है फिर। ये जो ग्राउंड के उस साइड पे वो जंगल है, वो सारी सरकारी जगह है। वो आबादी के साथ है, वादी के साइड पे खेलना तो बच्चों ने है, बच्चों ने जो देखो आबादी के करीब तर जगह होगी वहां। कौमें तालीम से तरक्की करती हैं, खेल से नहीं। तालीम हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ग्राउंड भी होना चाहिए बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मंशूर में शामिल है। एमएनए अफजल खोखर साहब का वादा है हमारे चूंग की अवाम के साथ, अगर अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें इस दफ़ा इज्जत देते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर चूंग की अवाम के लिए जो है ना बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बनाया जाएगा। मुस्तकिल 15 साल से मलिक अफजल साहब हमारे हल्के के एमएनए हैं और मेरे ख्याल में टीएलपी बनने से पहले के मलिक अफजल साहब जो है ना वो एमएनए हैं। जी। तो बेसिक जो ज़रूरियात होती हैं इलाके की, वो तो ठीक है, आप उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको ले चलूँ ना अभी, तो तकरीबन 50% भी चूंग अभी तक नहीं बना। आपको गलियों की हालात मैं दिखाऊं तो आपको पता चले कि क्या हालात हैं। दूसरा, ये तारें जो हैं बिजली की, ये जो वाटा की, ये लोगों के घरों की छतों से गुजर रही हैं, लोगों के दीवारों के साथ लग रही हैं। ये तो कोई मतलब कि इसमें फंड की तो जरूरत ही नहीं होती। ये तो सिर्फ एमएनए साहब ने और टीम जो होती है ना उसने निशानदेही करनी होती है टीम ने। बाद शान भाई ने एक बात की है कि ये मरूसी जो है ना तहरीक लबैक में सियासत शुरू हो गई है। असल हकीकत तो ये है कि हमारी जो जमात है वो सियासी है ही नहीं। हमारी जमात जो है वो फलाही सियासी इस्लामी जमात है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी नहीं है, हम सियासत पे काम नहीं करते। और दूसरी बात, अगर कोई इससे तगड़ा हमारे पास सरबराह आता है तो हम उसको वेलकम करेंगे। और अपना बाबा जी खादम सैन रिजवी साहब के उनकी हयात में भी बाबा जी खादम सैन रिजवी साहब की हर बात नहीं मानी जाती थी। जो शूरा है वो फैसला करती है कि किसको हमने अमीर बनाना है, और ना ही उस वक्त ही बात बाबा जी की थी और ना ही आज जो बात है वो साद भाई की है। असल में ये एक जो शूरा है, शूरा जो फैसला करती है उस पर अमल दरामद किया जाता है। और तहरीके लब्बैक जो है ये 5 साल की अपना इक़्तिदार लेने के लिए नहीं सियासत कर रही, ये सदियों के लिए कर रही है। इसीलिए हमारे जो एमपीएस सिंध में कामयाब हुए हैं, हमने किसी किस्म का किसी के साथ इलाक नहीं किया। हालांकि आप देखा जाए तो जमात इस्लामी ने कई दफा कई जमातों से इलाक किया और बेनिफिट दिए हैं और वजारतें भी ली हैं। इसके अलावा हमारा तो अभी जुमा 8 दिन अभी थोड़ा सा मतलब वर्क है, और आप देखें कि जमात इस्लामी हमारे 10वें हिस्से में भी नहीं है। हालांकि जमात इस्लामी का और हमारा नजरिया एक है कि कोई दूसरा दो नजरिया नहीं है, नजरिया सिर्फ एक है कि इस्लामी कानून होना चाहिए, इस्लामी मुल्क है और ला इलाहा इल्लल्लाह पे की बात पे ये मुल्क बना था, इसमें दूसरी तो कोई राय नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, और बात अगर करें हम नून लीग की और पीटीआई की,
हमारी एक तरह की जान छूट गई है। जो भी हमने बहस करनी होती है, जब बताना होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग और पीटीआई आपस में लड़ते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह की है इसके अंदर आपने एक पॉइंट रेज किया और बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि जितनी भी ये गली मोहल्ले छोटी छोटी गलियों के अंदर जो तारें हैं बिजली की, जी जी वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं और जगह जगह से वो तारें जो है नंगी हैं, जहाँ वो बेशक। बिल्कुल नीचे आप विजिट कर लें बेशक। बंदा जब गुजरता है 5 फुट या 6 फुट के कद का बंदा गुजरता है तो उसके सर के बिल्कुल साथ वो तारें लगती हैं। पॉइंट आ गया। मैं शान, मैं इसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। मैं शान भाई का जो पॉइंट है, मैं इसके बाद आपकी तरफ आता हूँ, फिर आप उसका जवाब दे दीजिए। शान का मौक़िफ़ ठीक है कि जो लोग मंशियात पे लग गए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मंशियात फ़रोश है, जब वो पकड़ा जाता है तो किसी चौधरी का फ़ोन क्यों आ जाता है कि यार इसको छोड़ दें। दूसरी बात ये है कि जो मेन बाज़ार चुंग में या अपने इर्द गिर्द जो गरीब लोग रेहड़ियाँ लगा के बैठे हुए हैं, जो छोटी छोटी दुकानें डाल के बैठे हुए, उनको ग्राउंड से क्या है? उनको तो ये मसला है ना कि आटे का रेट कम होना चाहिए, पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए, चीनी का, जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनका वो चीज़ें कम होनी चाहिए। तो उसके लिए एमएनए साहब क्या असम्बली में कानून साज़ी करते हैं? 15 साल से कौन सी कानून साज़ी की गई है? मेरे काबिल दोस्त ने कहा है कि जी टीएलपी सियासत को नहीं देख रही, वो एक फलाही काम। हम बात कर रहे हैं आज हल्के की। जी, हल्के पे उधर ही आ रहा हूँ मैं। चलिए उसी पे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि एमएनए साहब जो हैं, इनके इलेक्ट एमएनए साहब, वो क्या कानून साजी करते हैं गरीब के लिए? देखें, कहीं बरकत कॉलोनी में अभी लेके चलूँ आपको, या शदाब कॉलोनी वाली साइड पे तो गलियां जो हैं सारी गंदी हैं, तकरीबन 1.5 फुट पानी वहाँ पे है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वोट देंगे तो आपकी गली बनेगी, या आपकी गली का कोई नुमाइंदा बड़ा चौधरी ऐलान करेगा कि जी हम फलां को वोट देंगे तो आपकी गली बनेगी? कहीं ब्लैकमेलिंग तो नहीं चल रही? ये भी हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, पहले भी इस पे बात हुई थी, जो कट वाला मामला था, जी, आप जी। अभी बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर भी अगर मैंने पर्सनली उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, बिल्कुल, आपने भी बिल्कुल। कोशिश की, मैंने वहाँ पर कई प्रोग्राम किए। पीटीआई की हुकूमत थी, पीटीआई को मैं कह के मतलब अफसर साहब के ऊपर भी मैंने बहुत ज़्यादा तनकीद की इस मामले के ऊपर कि वो इस कट को नहीं खुलवा रहे, लेकिन एट द एंड वो मलक अफजल साहब ने ही वो काम करवाया। जिस कि जब ये रोड बनी है उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी। पीडीएम की हुकूमत आई, जैसे ही मलक अफजल खोखर साहब ने इसकी कोशिश की, वो ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उन्होंने टाइम लिया। सबको पता है कोई भी एमएनए, एमपीए, वज़ीर आज़म से टाइम लेता है अपने ज़ाती मकासद के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मलक अफजल खोखर साहब ने अवाम की फलाह के लिए, हमारी बेहतरी के लिए टाइम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कावश सबके सामने है। हमने कट खुलवाया, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत आसानी हुई है अवाम को। जो बड़ा संगीन मसला था अल्हम्दुलिल्लाह वो हल हो चुका है। दूसरी बात जो सदीक भाई ने गलियों की थी कि अभी रहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो चूंग की आबादी है वो 98% गलियां बन चुकी हैं। जिन गलियों की ये बात कर रहे हैं वो नई आबादियां ऐड हो रही हैं, ज़रूरी ज़मीनें लोग फरोख्त कर रहे हैं। जो बंदा ज़मीन फरोख्त कर रहा है उसका भी काम बनता है कि सहूलियत दे, प्लाट की जब कटिंग करते हैं बेचते हैं, ये देना उसका काम है। जा जाए ना, तो जिस जगह हम बैठे हैं ना कम्बो कॉलोनी में, ये अल्हम्दुलिल्लाह सदीक भाई के घर की गली भी हम नहीं बनवाई। ये भी जमीनें जो है कि अपर लेवल की जो आबादी है ना, जो चूंग में शामिल है, जो चूंग के लोगों की है। सदीक भाई आपकी बात काटता हूँ, माजरत, जो भी ज़रूरी ज़मीन अगर उसको कोई कमर्शियली या घरों के लिए सेल करता है ना, ये सहूलियत देनी उसकी जिम्मेदारी। उन जमीनों की या उन जमीन मालिकान से हमने कभी मुतालबा नहीं उनकी किया। हम बात कर ही नहीं रहे, नहीं करनी मैं चाहिए चूंग ना। की बात कर रहा हूँ। अब जो शदाब कॉलोनी है वो चूंग का हिस्सा है, और जो हैदरी कॉलोनी है वो चूंग का हिस्सा है, कम्बो कॉलोनी चूंग का हिस्सा है, बिलाल कॉलोनी चूंग का हिस्सा है। ये कोई नई बातियां नहीं है, ये लोगों की जरूर गार्डन है। ये ठीक है, लोगों ने अपनी सोसाइटियां बनाई है, अपनी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त कर लें। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो चूंग की कर रहे हैं जी। हमारे एमएनए साहब 15 साल से, एमएनए 15 साल से, इनकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो सिर्फ 5 साल हुकूमत में रहे हैं, 10 साल उन्होंने अपोजिशन काटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के जो हमारे तरक्याती काम है उनका आप कंपैरिजन करें 50 सालों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 साल बारी हैं। और दोस्त जो चीज़ें रह गई हैं वो पॉइंट आउट करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इज्जत देगा। इंशाल्लाह जैसे ही हमारी हुकूमत आती है वो काम भी होंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह इस बार पीटीआई जो है यहाँ से भी जीतेगी, सरप्राइज आएगा, क्योंकि दिखाई जो लोगों को देता है हमेशा वो वही नहीं होता।
इस बार सभी जो है ना वो दिखाई ये दे रहा है कि भाई नून लीग को यहाँ पे वोट डलेगा, यानी कि तो ऐसा नहीं होगा। जो वोट डालने जाएंगे ना वहाँ पे जाकर पता चलेगा वो किसको वोट डालेंगे। इस बार इंशाल्लाह यहाँ पे पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। अपील है कि जमात इस्लामी के नुमाइंदों को वोट दें, इनको कामयाब करें, जिनको आप लोगों ने पहले आजमाया हुआ है, तो इनसे एक हट के नए चेहरों को सामने लेके आएँ जो पढ़ी लिखी क़यादत है, करप्शन से पाक। तो जमात इस्लामी तो निज़ाम मुस्तफ़ा की पूरी तर्ज की सियासत रखती है, इसको आजमाएं, निज़ाम मुस्तफ़ा लागू होगा तो सारे मसलों का हल इंशाल्लाह हल हो जाएगा। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे इस हल्के से हर बार की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएनए एमपी है, हम क्लीन स्वीप करेंगे, हर बार की तरह हमें कामयाब करवाएं इंशाल्लाह। जैसे हमारा मंशूर है, शुरू से रहा है, हमने अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है, अवामी सियासत की है, हमारे नुमाइंदों में अवाम के दरमियान रहे हैं। इंशाल्लाह इसी जज्बे से हम नेक्स्ट टाइम भी अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी तो अवाम की फलाह के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, यहाँ पर आप लोग तशरीफ़ लाए और कतबा टीवी ने आज ये प्रोग्राम किया। और मैं अपनी आवाम से भी कहना चाहता हूँ कि अपनी ये प्रोग्राम पूरा देखें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें, ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा हमारा वो भी एक चूम की सियासत के हवाले से या पूरे हल्के की सियासत के हवाले से जितने भी यहाँ पर कोई काम हुए हैं, डेवलपमेंट्स किए हैं, जिसने जितना काम किया है उस हवाले से इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अली नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।